उत्तर प्रदेश में शादी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां यूपी में शादी को लेकर नियम बदले गए हैं और इस नियमों के तहत आपको बता दें कि भागे जोड़ों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। वर वधू के निवास के आधार पर होगा रजिस्ट्रेशन। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शादी के नए नियम जो है वो अब लागू कर दिए गए हैं। आपको बताते हैं क्या कुछ ये नियम है, किस तरीके से इन नियमों में जो है वो नई चीजों को जोड़ा गया है। जरा जल्दी से समझते हैं। पंजीकरण वैवाहिक स्थल के आधार पर नहीं होगा। अब तक पंजीकरण जो है जिस जगह शादी होती थी उस जगह के आधार पर हो जाया करता था। पंजीकरण वर वधू के निवास स्थान के आधार पर होगा, यानी जहां के लड़का लड़की रहने वाले हैं वहां के ऑफिशियल एड्रेस पर। पंजीकरण में परिवार का एक सदस्य जरूरी है। अगर कोई जोड़ा भागकर भी शादी करता है, अगर उसको रजिस्टर कराना है तो परिवार का एक सदस्य जरूरी है। सदस्य नहीं तो पंडित, मौलवी, पादरी इसके गवाह बन सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गवाही के साथ शपथ पत्र भी इसमें देना जरूरी है, यानी कि इसे अनिवार्य कर दिया है। साथ ही शादी का वीडियो पेन ड्राइव में जमा करना होगा, यानी पूरा जो शादी का कार्यक्रम है उसको रिकॉर्ड करके एक पेन ड्राइव में जमा करना होगा। फर्जी तरीके से शादी के बढ़ते केस के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है और नियमों को बदला गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अब वर वधू के घर के पते पर होगा। पंकज झा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि नियमों में बदलाव जो है वो किए गए? शनिदेव नाम के व्यक्ति थे और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे शादी की रजिस्ट्रेशन में जो मामला था गड़बड़ी का, और इसके अलावा 125 ऐसी याचिकाएं पड़ी हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने में। इन सब का निपटारा करते हुए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसने पाया जांच के दौरान कि अधिकतर केस जो है ना वो फर्जी है। लड़का लड़की होते हैं, मान लीजिए यूपी के, वो कहीं बाहर चले जाते हैं, वहां एक रैकेट होता है, नेटवर्क होता है, वो अपना विवाह जो है रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें ये पाया गया है कि लड़की को बैला फुसला कर ले जाया गया और उससे फिर एक फ्लैश प्लेट में ढकेल दिया गया, लड़की के साथ यौन शोषण हुआ। ऐसे कई सारे मामले थे। और खासतौर से जो देखेंगे कि जो शादी के रजिस्ट्री कराने जाते हैं आप, जो दो गवाह होते हैं उसमें से 90% केसेज में गवाह फर्जी निकले। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यूपी सरकार को कि भाई आप एक काम करिए, आप एक नया गाइडलाइन बनाइए जिससे इस तरीके के मामलों को रोका जा सके। इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया था, अभी 15 दिन ही बीते हैं। अभी तत्काल के लिए क्या किया है विभाग ने, रजिस्ट्रेशन विभाग ने कुछ दिशा निर्देश दे दिए हैं। अभी पूरा एक संशोधन आएगा, कैबिनेट से पास होगा, उसके बाद सारी नियमें आएंगी। ये तत्काल के लिए सारे बदलाव किए गए हैं जो आपने अभी कुछ देर पहले बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।